मानसून के और स्पेल की एंट्री जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश में हुए मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। कराची में तूफानी बारिश के बाद जल थलेक हो गया। स्टील टाउन, चारा कायदीन, सदर, एमिजना रोड, अजीजाबाद, नासमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तारिक रोड पर हर तरफ पानी ही पानी। बारिश और तूफान के बायस फीडर जवाब दे गए। सैकड़ों फीडर ट्रिप होने से बिजली गायब। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड की गई। उधर लक्की मरवत में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सानिहा राडाशम के शोधा की मैयतें बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डेरा गाजी खान के हवाले कर दी गई। तमाम अफराद की लाशें मुख्तलिफ प्राइवेट एम्बुलेंस में मुंतकिल करके लवाहिकीन को दी गई। गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दों ने 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया था और उनकी गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ मुकाबलों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर क्वेटा में आता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG पुलिस बलूचिस्तान समेत दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत 14 के जस्ते खाकी हवाई इलाकों को रवाना। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशत गर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को मारा है। बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान को तोड़ना इनकी खामख्याली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशत गर्दों की कोई कौम कबीला नहीं होता। ये नाराज बलूच नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं। ये रियासत की लड़ाई है। हम अपने शोहदा का बदला लेंगे। इनके सहूलतकारों को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इस वक्त तक 21 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, मुज़ाकरात किससे करें, ये मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। कराची में मानसून का ताकतवर स्पेल की दबंग एंट्री, तूफानी बारिश के बाद जल थलेक हो गया। स्टील टाउन, चारा कायद, सदर MMA जिनार रोड, अजीजाबाद, नासमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तारिक रोड पर हर तरफ पानी पानी। बारिश और तूफान के बायस फीडर जवाब दे गए। सैकड़ों फीडर ट्रिप होने से बिजली गायब हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश गुलशने हदीद में रिकॉर्ड की गई। पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये दहशतगर्द हैं, कोई इनका कौम कबीला नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके, हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ विल है कि हम इंशाल्लाह ताला इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं इन सब को इंशाल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक पहुँचा के दम लेंगे। दहशत गर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को मारा है। बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान को तोड़ना इनकी खामख्याली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशत गर्दों की कोई कौम कबीला नहीं होता। ये नाराज बलूच नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं। ये रियासत की लड़ाई है। हम अपने शोहदा का बदला लेंगे। इनके सहूलतकारों को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उस वक्त तक 21 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, मुज़ाकरात किससे करें, ये मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। दहशत गर्दों को भारत से पैसे मिल रहे हैं। अकबर बुगटी की शहादत के बाद बलूचिस्तान में हालात काफ़ी बिगड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग तरक्की के सफ़र में पीछे रह गए। इसमें दूसरे सूबों का कोई कसूर नहीं। बलूचिस्तान की कई दफ़ा दूसरे सूबों से आने वालों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया। बोले, लापता अफराद के मामले को बास लोगों ने ज़रिया मुआश बना रखा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द मारे गए। जब आप जिम्मेदारी का तयन करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी तरफ आएगी कि आपने 4 साल इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया। आप इन लोगों को वापस लेके आए। शोहदा की कुर्बानियों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और जो लोग जख्मी हुए उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं।
पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 2018 से 2022 तक नेशनल इलेक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा होना होगा। इस मसले पर सियासत न की जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इज़हार अफसोस। कहा दर्जनों अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। सूबाई और मरकजी हुकूमत अमन अमान के क़याम में नाकाम रहीं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द खुल्म खुला फिर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर-ए-सदारत तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की गई। मूसा खेल और क़िल्लात में मुसाफिरों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर दुआए मग़फ़िरत। हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस और अहले खाना से गम का इज़हार किया गया। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना होगा। निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। अपोजिशन लीडर ने जाँ-बहक मुसाफिरों के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक की जाएगी। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामदगी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में भी FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी देगी। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से कबल बल्दियाती ढांचे में तब्दीली का कानूनी कौमी असम्बली में मंजूर तरमीमी बिल के तहत यूनियन काउंसिल में जनरल वार्ड्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 9 की जाएगी। यूनियन काउंसिल में खवातीन मेंबर्स की तादाद 2 से बढ़ाकर 3 की जाएगी। बिजनेसमैन या टेक्नोक्रेट को भी यूनियन काउंसिल बॉडी का हिस्सा बनाया जाएगा। इदारे के मंजूर नज़र मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, उसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB बना दिया। मानी PTI अडयाला जेल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर बरस पड़े। कहा मोहसिन नकवी ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, फिर क्रिकेट का बेड़ा खर कर दिया। वर्ल्ड कप में 4थे नंबर पर आने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप में 8वें नंबर पर आई और अब बांग्लादेश से भी हार गई। मानी PTI ने कहा इनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, लगता है उनकी टांगे कांप रही हैं। मानी PTI ने मजीद कहा बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं, वो नमाज पढ़ती हैं और चूहे छत से गिरते हैं। आज अदालत को आगाह किया है ताकि चूहे खत्म हो सकें। क्रिकेट टीम का ये हाल आज नहीं हुआ। टीम पिछले 3 साल से बुरी हालत में है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, लोगों की ख्वाहिश है कि मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊं। चेयरमैन PCB और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। बोले जिसको इलेक्शन पर एतराज़ है वो पहले ही मुतलका फॉर्म में जा चुका। मौन सिलाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। अदालती अहकामात पर मौन सिलाही का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। तर्जमान FIA लाहौर के मुताबिक मौन सिलाही के साथ 6 और मुलजमों का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत जो अहकामात देगी अमल दरामद होगा।
FIA ने मजहबी मुनाफरत फैलाने के केस में गिरफ्तार औरिया मकबूल जान के मोबाइल की टेक्निकल रिपोर्ट हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक औरिया मकबूल जान के व्हाट्सएप से एक ग्रुप पकड़ा गया जो इदारों आला अदालती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। औरिया मकबूल जान पैसे लेकर इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट भी लिखते रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में डीप फेक के जरिए वीडियोस और तस्वीर बनाकर हुकूमत और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया जा रहा था। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात फैलाने के केस में मुल्ज़िम फरहान आसिफ बेगुनाह करार। फरहान आसिफ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फरहान आसिफ के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। फरहान आसिफ तफ्तीश में बेकसूर करार दे दिए गए। उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई ने बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की तजवीज़ पेश कर दी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओवैस लगारी ने कहा, बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की ज़रूरत है। हम नए बोर्ड्स के जरिए कंपनी में सार्फ को बेहतर इज्जत देंगे। आम आदमी भी हमारे सिस्टम में किसी काम के लिए कॉल करेगा तो उसे जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। डिस्कोर्स को इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखें या निकालें, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। पंजाब हुकूमत के दिए गए रिलीफ पर बिजली कंपनियों को सख्ती से हिदायत की है कि एक यूनिट की गलती भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर वज़ीर तवानाई बरहम हो गए। कैपेसिटी पेमेंट यही होती है भाई, आपको क्या पता कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? यह आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। आप इंफॉर्मेशन आइंदा ठीक किया करें। सिर्फ मैप्को के रीजन में 15.6 या 7% चोरी है। उसको ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई इस्लामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर बातचीत। सिपा सलार ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। कमांडर जनरल ली ने पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत और लगन को सराहा। इससे कबल GHQ आमद पर जनरल ली ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।